सत श्री अकाल बच्चों, अज असी पढ़ांगे चैप्टर 3 बुद्धिमान बालक। यह चैप्टर लिखा है मास्टर सावण सिंह अकावाली ने। इस चैप्टर विच अकबर बीरबल तो कुछ सवाल पूछता है तो बीरबल एक बच्चे की सहायता नाल उन सवालों के जवाब अकबर नूं दिंदा है। तो आप पढ़िए यह चैप्टर। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहा सी। उसने पाटे पुराने कपड़े विच एक बच्चे नूं देखिया। वह बच्चा एक रुख हेठां छां विच बैठा छोले खा रहा सी। वह बच्चा अपने मूँह विच एक एक दाणा पा रहा सी। यह देख के बीरबल बड़ा हैरान होया। बीरबल ने बड़े अचरज नाल पूछया, बेटा तू एक एक दाणा मूँह विच क्यों पा रहा है? बच्चा बोलिया, श्रीमान जी मैं कई दिनों का भुखा हाँ। अज मैनू यह थोड़े जे छोले मिले हैं। जे मैं इन्हां नूं एकदम खा लवांगा तां मेरा समा किवें लंघेगा? बेसहारा बच्चे का बुद्धिपूर्ण उत्तर सुन के बीरबल बहुत खुश होया ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੀਰਬਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। बीरबल उस दा उत्तर ना दे सकिया। बीरबल नूं जदों अकबर ने यह सवाल पूछया तां बीरबल नूं उसका आंसर आया ही नहीं। उसने यह प्रश्न का उत्तर देने लई एक हफ्ते का समा मंगिया। किन्ने हफ्ते का समा मंगिया? एक हफ्ते का। अते घर आ गया। घर आके बीरबल ने बहुत सोचा पर इस प्रश्न का उत्तर ना मिलिया। इस तरह सोचते सोचते हफ्ता पूरा होने च सिर्फ एक दिन ही बाकी रह गया। बीरबल नूं फिक्रमंद देख के उस बच्चे ने पूछया, पिता जी आप फिक्रमंद क्यों हो? बीरबल ने अपनी समस्या दसी। प्रश्न सुन के बालक बोलिया, पिताजी आप चिंता ना करो। बादशाह नूं कह देना कि बुद्धि सब तो वड्डी वस्तु है। संसार के वड्डे तो वड्डे काम बुद्धि नाल ही हुंदे हन। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाके उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे दिता कि बुद्धि ही सब तो वड्डी वस्तु है। बादशाह बहुत खुश होया। उसने तुरंत एक होर प्रश्न कर दिता, अच्छा यह दसो कि बुद्धि का भोजन की है? जे इसका उत्तर 2 हफ्ते विच ना दिता गया तां तैनूं मौत की सज़ा दिती जावेगी। बीरबल सामने फिर समस्या खड़ी हो गई। वह घर आ गया। बालक ने बीरबल नूं उदास देख के समझिया कि बादशाह नूं जवाब पसंद नहीं आया। बालक दुखी होकर बोलिया, पिताजी कि बादशाह नूं उत्तर पसंद नहीं आया जिस करके आप उदास हो? बीरबल ने बच्चे नूं बादशाह का दूजा प्रश्न दस्सिया। बच्चे नूं तुरंत उत्तर सुझिया ते उसने बीरबल नूं कहा, बुद्धि चिंता खांदी है। जिहड़े बुद्धिमान होण ओही चिंता करदे हन। बुद्धिहीन लोग निश्चित रहंदे हन। बीरबल ने अपने पुत्तर नूं शाबाश दित्ती अते बादशाह दे पास जाके दूजे प्रश्न का उत्तर दे दिता। बादशाह फिर बहुत प्रसन्न होया। खुश होया बादशाह बोलिया, चंगा जाओ अते यह पता करो कि बुद्धि की पिंदी है। बीरबल फिर फिक्र च पै गया। वो सोचां विच पै गया कि पहले 2 प्रश्नों के उत्तर उस बालक ने दे दिते पर जे इसका उत्तर ना दे सकिया तो फिर की होवेगा? हुण बीरबल नूं फिर चिंता लग गई कि हुण मैं की करां। तां उसने की किता? फिर इस सोच विचार च डुब्बिया होया बीरबल जद घर पहुंचा तां बालक ने फिर पूछया, पिता जी हुण की होया है? बीरबल ने बादशाह के एक होर प्रश्न बारे दस्सिया तां बालक बोलिया, बुद्धि क्रोध पिंदी है। की पिंदी है? क्रोध। की दस्सिया उसने? कि बुद्धि क्रोध नूं पी जाती है। बुद्धिमान मनुख ही क्रोध पी सकता है। निर्बुद्धि तां गल गल ते क्रोधवान हो जाता है। इत्थे बुद्धि क्रोध नूं पींदी है। पींदे दा मतलब यह है कि बुद्धि नाल इंसान अपने क्रोध ते कंट्रोल कर सकता है। बीरबल ने इसका उत्तर जाके अकबर नूं दस्सिया तां ओह यह जवाब सुन के बहुत खुश होया अते बीरबल नूं बहुत सारा इनाम भी दिता। बीरबल घर जाण लग्या तां बादशाह ने उसनूं वापस बुला लिया ते कहा, तूं मेरे 3 प्रश्नों के जवाब तां सही दे दिते, बस एक आखिरी सवाल का उत्तर भी दे के चले जाना। बीरबल बोलिया, बादशाह किस सवाल का जवाब? हुण किन्नवां सवाल सी? यह चौथा। तुसीं ध्यान रखना है कि यह हुण चौथा सवाल सी जो अकबर ने बीरबल तो पूछया। अकबर ने सवाल किया, बुद्धि का रूप की है? बीरबल ने बादशाह नूं कहा, इस सवाल का उत्तर मेरा बेटा देवेगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र नूं लैके बादशाह के दरबार विच पहुँच गया। अकबर ने उस बच्चे तो पूछया कि तेरे पास मेरे सवाल का जवाब है? बच्चे ने पूरे हौसले नाल उत्तर दिता, बादशाह इस सवाल का जवाब जानने लई तुहानूं मेरा शिष्य बनना पड़ेगा।
ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਅਕਬਰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਲਕ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣਾ ਇਹ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਾਲਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।